ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबका प्रभु शरण में बहुत बहुत स्वागत है। भगवान की अपार कृपा आप सब पर बनी रहे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। माघ मास का महात्म्य 14वां अध्याय। कार्तवीर्य जी बोले कि हे विप्र श्रेष्ठ, किस प्रकार एक वैश्य माघ स्नान के पुण्य से पापों से मुक्त होकर दूसरे के साथ स्वर्ग को गया, सो मुझसे कहिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्ज्वल, निर्मल, शुद्ध, मलनाशक और पापों को धोने वाला है। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला है, ऐसा वेदों ने कहा है। मकर के सूर्य माघ मास में गौ के पैर डूबने योग्य जल से भी स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि सारा मास स्नान करने से असक्त हो तो 3 दिन ही स्नान करने से पापों का नाश होता है। जो व्यक्ति थोड़ा ही दान करे वह भी धनी और दीर्घायु होता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के सदृश शोभायमान होता है। इसलिए अपना शुभ चाहने वालों को माघ से बाहर स्नान करना चाहिए। अब माघ में स्नान करने वालों के नियम कहता हूँ। अधिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। भूमि पर सोना चाहिए। भगवान की त्रिकाल पूजा करनी चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घृत, तेल, कपास, रुई, वस्त्र तथा अन्न का दान करना चाहिए। दूसरे की अग्नि ना तपें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनको दक्षिणा दें तथा एकादशी के नियम से माघ स्नान का उद्यापन करें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे देव, इन स्नान का मुझको यथोक्त फल दीजिए। मौन रहकर मंत्र का उच्चारण करें, फिर भगवान का स्मरण करें। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ में स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग से नहीं गिरते। जो कोई माघ मास में गंगा और यमुना का स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 कपिला गौ के दान का फल पाता है। इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान और दान का खास महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस महीने में गंगा स्रोत और गंगा स्तुति करने से व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। इसी महीने में संगम पर कल्पवास भी किया जाता है, जिससे व्यक्ति शरीर और आत्मा से नवीन हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि माघ के महीने में सामान्य जल भी गंगा जल के समान हो जाता है। तभी तो इस पवित्र महीने में तीर्थ स्थान, सूर्य देव, माँ गंगा और श्री हरि विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। कल्पवास का अर्थ है 1 माह तक संगम के तट पर रहते हुए वेदाध्ययन और ध्यान पूजा करना। इन दिनों प्रयागराज में कुंभ मेले का आरंभ भी हो चुका है। ऐसे में कल्पवास का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। ऐसी मान्यता है कि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ शुरू होने वाले 1 मास के कल्पवास से 1 कल्प, जो ब्रह्मा के 1 दिन के बराबर होता है, जितना पुण्य मिलता है। संगम पर माघ के पूरे महीने निवास कर पुण्य फल प्राप्त करने की इस साधना को कल्पवास कहा जाता है। कहते हैं कि कल्पवास करने वाले को इच्छित फल प्राप्त होने के साथ साथ जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति भी मिलती है। महाभारत के अनुसार 100 साल तक बिना अन्न ग्रहण किए तपस्या करने के फल बराबर पुण्य माघ मास में कल्पवास करने से ही प्राप्त हो जाता है। इस अवधि में साफ सुथरे श्वेत या पीले रंग के वस्त्र धारण करना उचित रहता है। शास्त्रों के अनुसार कल्पवास की न्यूनतम अवधि 1 रात्रि हो सकती है। वही 3 रात्रि, 3 महीना, 6 महीना, 6 वर्ष, 12 वर्ष या जीवन भर भी कल्पवास किया जा सकता है। कुंभ मेले के दौरान कल्पवास का महत्व और अधिक हो जाता है। माघ मास में रोजाना भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि पूर्वक उपासना करनी चाहिए। विशेष चीज़ों का दान जरूर करें और पूजा के दौरान सच्चे मन से गीता का पाठ अवश्य करें। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।